हरि ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीकृष्णाभ्यां नमः। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो मुदीजयं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाट्यमुन्नमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। आए हो तो प्रेम से लो हरि का नाम, सब भक्तों की दास राहुल की जय जय राधे श्याम। आए हो तो प्रेम से लो हरि का नाम, सब भक्तों की दास राहुल की जय जय राधे श्याम। नमस्कार, हम पंडित राहुल मिश्रा आप लोगों से आज हम लोग इस विषय पर चर्चा करेंगे। लोग कहते हैं महाराज जी मेरे बच्चों नहीं सुनते। कुछ बच्चों की कहानी है, मेरे माँ बाप मेरे मन पसंद नहीं करते काम। एक बात आप लोग मेरी माँ ध्यान से सुन लेना, आप लोगों की दोनों के सुनना चाहिए। आप लोग अपना बच्चों के भी सुना करो और बच्चों को माता पिता के भी सुनना चाहिए। इसलिए भाई कोई यदि सही बात कर रही है तो उसकी बात मानने में कोई हर्जा नहीं है। यदि गलत किसकी निर्णय है, कई बार ना माँ बाप की ना लापरवाही या गलती बच्चों के जिंदगी पर भारी पड़ जाती है। इसलिए ऐसा तमाम मेरे माता पिता से बहुत बच्चों पर हुक्म जो चला रही है उनसे मैं हाथ जोड़कर क्षमा मांग रही हूँ से अपना बच्चों पर ज़्यादा शासन मत करना। इसलिए नहीं तो तुम्हारी शासन के कारण तुम्हारे बच्चों का नाम सर्वनाश हो जाएगी। यदि तुम्हारे बच्चों कमाने का चाह रहा है या पढ़ने का चाह रही है तो ठीक है भाई, उसे कमाने दो, पढ़ने दो। और लेकिन वही बच्चा तुम्हारा दिन भर मोबाइल चला रही है, दिन भर वही बच्चा घर में सुता हुआ है, वही तुम्हारी दिन भर बेमतलब के मोबाइल लेकर बतिया रहे हैं कहीं। आप लोग ना एक बात जान लेना मेरी माँ, आप लोग ना बच्चों के ना लोग ना आज के माता पिता शुगर के तरफ पालते हैं बच्चों को ना। आज के संसार में यदि वही माता पिता ठीक है जो अपना बच्चों को संस्कार दिया है, नहीं तो आप नजर उठाकर देख लेना 100 में 95% माता पिता ना अपना बच्चों के लिए ही कैंसर की कारण है, नहीं तो कोई नहीं है। अपना माता पिता ना वही अपना बच्चों खातिर ही कैंसर बन चुका है, क्योंकि वह जरूरत से ज्यादा इतना लाड प्यार उसे कर देती है से वह सिर पर के पैर के धुलना सिर पर रख लेती है। एक बात कहे साहब, पैर का चीज ना पैरे में शुभता है, सिर पर धरने से नहीं शुभता। इसलिए आप लोगों से कहता हूँ, बार बार कहता हूँ, अपना बच्चों को संस्कार दिया करो, समझाया करो। नहीं समझे तो साले के दो जूता मारा करो, समझ जाएंगे। नहीं तो याद रखना समय के पास इतना समय नहीं है से तुम्हारे दोबारा समझाने आएंगे। यदि हाथ से ना समय निकल जाती है ना, उसी के तरह दोबारा समय नहीं आती उसके पास। इसलिए मैं कहता हूं आप लोगों से, अपना बच्चों को कर्मण्यवाधिकार से वो फलादो से कर्म करना सिखाओ। फल की चिंता तुम्हें कर्म करना है, फल की चिंता तो तुम्हें नहीं करना, ईश्वर देंगे तुम्हारे फल की। इसलिए आप लोगों से कहता हूं, आज की ना बड़े बड़े घर में चला जाओ, बाप रोज भोरे भोरे उठकर 5 लाख 2 लाख के महीना कमा रही है। अब बेटे उसके जानती है क्या करती हैं? क्या बैठ के घर में मोबाइल चलाएंगे और फ्री फायर आजकल नया पर चला है, लोग खेल रहे हैं बैठा बैठा घर में। क्या है ये सब बर्बादी की कहानी है। वही बच्चा आगे चलकर तुम्हारी दर दर की ठोकर खाएगी, क्योंकि जो क्रिकेट देखने में, जो आईपीएल की देखने में, जो ये खेलने में मुझे कहने नहीं आता। मेरे दास राहुल दिन भर कथा सुनाता है, वही में व्यस्त है, मुझे तो पता ही नहीं क्या क्या होता है। लोग ना आजकल मोबाइल में ना ऐप रख कर जुए खेलते हैं लोग। आजकल उन बच्चों को छोड़ना, बूढ़े को छोड़ना, आजकल मैया लोग भी जुआ खेलते हैं। तो बच्चा क्या होगा?
एक बात सुन लेना, माता शत्रु पिता बैरी, ए न बाली को पाटी का हंस न शोभते बको बेका। ओ माता पिता अपना बच्चों को दुश्मन है, जो माता पिता अपना बच्चों को संस्कार नहीं देता, ओ माता पिता दुश्मन है अपना बच्चों की कि कर्म करना नहीं सिखाता। याद रखना, आज तुम्हारी 4 दिन की चांदनी है, तुम खिला दोगी पिला दोगी वो बच्चा की, तुम 4 दिन तक खिलाओगी। याद रखना, उसका जिंदगी होगा ना, जिस दिन अपना पैर पर खड़ा होगा ना, तो उनसे आगे मुझे बढ़ने का कोई चांस नहीं होगा, क्योंकि वो कर्म ही नहीं किया करा है, उसे मेहनत ही नहीं होगा, तो कहाँ से सफल होगा। लोग आजकल ना लड़का लड़की ना पढ़ने के नाम पर जाते हैं और प्यार कर लेते हैं लोग। क्यों? ये किसका काम है? औकात है ही नहीं, अब बड़का मोबाइल दे देते हैं बच्चों की। भाई मोबाइल लेना गलती बात नहीं, मोबाइल में अच्छी चीज देखा करो, परंतु आजकल किसको समझाए। हम लोग कथा कहते हैं ना, तो बहुत लोग कहते हैं छोड़ यार ये पाखंडी बाबा को क्यों सुने। भाई तुम चालाक होकर क्या बुखार लिए, किसी को बुखार न रही हो, तुम चालाक होकर कुछ कर रहे हो। हम लोग तो कथा सुनाते, तो हम लोग आज तुम सही राह दिखा रहे तो हम पाखंडी हो गए। अब जो तुम्हें बिगाड़ रही है वो क्रिकेट दिखाते हैं 24 घंटा, वो लाखों करोड़ों से, उसका एक बॉल पर ना लाखों करोड़ों कमा रहे हैं। अब तुम लोग क्या कमा रहे हो? उसका देख रहे हो जाकर से कितना बड़का उसका लटका हुआ है। तुम कर कर दिखाओ ना, तुम्हारे बाजू में ताकत नहीं है, तुम खेल कर दिखाओ ना। अनके खेला हुआ मत देखा करो, अनके सिंदूर से आप स्वागत मत बना करो। इसलिए कहता हूं बच्चों को ना खाने पीने के दुलार रखा करो, कभी दुख में दिखाया करो। वही बच्चा जिंदगी में आगे बढ़ता है, वही बच्चा सफल होता है जो कर्म करता है और सहन करता है, और जो संस्कार में है। यदि वो बच्चा को अंदर संस्कार और सहन और शीलता, यह तीनों चीजें आ जाए, तो याद रखना कोई भी ऐसा बच्चा ना कभी भी कम नहीं है, और कभी भी सफलता ही कदम चुमेगा। आप लाखों लोगों के आज नजर उठाकर देख लेना, रोजगार बेरोजगार लोग मिल जाएंगे। इस किसका देना है? वही लोग ना है, क्रिकेट वाले लोग का 24 घंटा ऑनलाइन फ्री छोड़ देते हैं, और बच्चा लोग देखते देखते फ्री फायर देखते देखते बच्चा को अन्न का जिंदगी खा देते हैं। उनके तुम्हारे 1 मिनट उसका वीडियो देखने के कारण जानती हो उसका करोड़ों बढ़ते हैं। अब तुम्हें क्या मिलता है? तुम्हारा समय जाता है। भाई समय के बड़ा कीमत है, समय को सदुपयोग किया करो, दुरुपयोग नहीं। जो समय यहाँ तुम लगा रहे हो इस क्रिकेट देखने में, जो समय तुम आईपीएल और फ्री फायर खेलने में लगा रहे हो, वो चीज को तुम अलग इस्तेमाल करो, अपने आप को सफलता बनाओ, कुछ व्यापार खोलो, शायद तुम्हारी जिंदगी संवर जाएंगे, तुम लायक नालायक से लायक बन जाएंगे। आजकल ना नालायक ही पैदा होता है। कथी का है? पुत्र कपुत तबो धन संचय, और पुत्र कपुत तबो धन संचय। यदि तुम्हारा लायक बेटा होगा तो तुम्हारे कमाने का कोई जरूरत नहीं है, तुम अपना धन और दौलत को दान कर दो। और अगर लायक बेटा होगा, अधिक उसका काबिलियत होगा, तो अपना दम पर कमा लेंगे। भीष्म पितामह बाणों के सैया पर लट गई, अपना कर्म के ही कारण। क्यों लेट गई? उसकी चरित्र ही गंदा हो गया। इसलिए आप लोगों से कहता हूं, अपना बेटा के रावण मत बनाया करो, धृतराष्ट्र मत बनाया करो, गांधारी मत बनाओ, राम बनाओ, लक्ष्मण बनाओ और शत्रुघ्न बनाओ। क्योंकि अपना बच्चों के ना इतना संस्कार दो सो आगे चले। इसलिए कहता हूं, मेरा YouTube चैनल है @राहुल मिश्रा 12 अपना बच्चों को इस दिन भर सुनाया करो कथा को। टीवी पर लिखेगा तो चैनल खुलकर आएंगे, सब्सक्राइब किया करो, अपना रिश्तेदार हित नाते में बैठा दिया करो कथा को। भाई अपना बच्चों को सुनाया करो, शायद उसका मस्तिष्क बदल जाए। परंतु आप लोग तो नहीं ना करेंगे, आप लोग तो फालतू के काम है, दिन भर खाते हो, आप बीमार पड़ के बेड पर पड़ा होते हो, लगा लेते हो मजा से टीवी सीरियल, और देखते हो बच्चा क्या करे या नहीं करे। एक बात सच्ची घटना बताता हूँ आपकी। मेरे घर के बगल में एक पड़ोसी थे, उनका 3 बेटी था और 2 बेटे। जो उनकी बड़े बेटे थे उसका बहुत मतलब मेहनत कर बिजनेसमैन था,
उसका छोटे बेटे, उसका भाई के संग करे। उसकी जो बेटी थी मझली माझिल थी, जो बड़े से छोट थी, सेकेंड नंबर की, उसकी वो लड़की ने जो सेकेंड नंबर, माँ बाप की आंखों में धूल झोंकने में उसे समय नहीं लगा कि ना जाने वो भाई और माँ बाप कितना कुछ करता है, परंतु बच्चा ना एक बेर में सर्वनाश कर देती है, सबकी सपना तोड़ देती है। क्यों? क्योंकि संस्कार ही नहीं है। तो उसने गया और फोन पर कभी 7 बजे कभी 8 बजे रात को आती थी, एक दिन 10 बजे 11 बजे रात के आ रही थी। उसी दिन उसकी मोबाइल में फोन आया से तुम से मैं नहीं करूँगा प्यार, तुम्हारे से मुझे मन भर गया। इसलिए कहता हूँ मेरी माँ, मेरे बहनों, नौजवान, मेरे भाइयों और दोस्तों, तुमसे प्यार लोग नहीं करती, तुम्हारे चमड़ी से प्यार करता है, तुम्हारे धन से प्यार करती है। जो लड़का अच्छा लड़की तुमसे कह रही है जो मैं प्यार करता हूँ, तो याद रखना उससे ना आपको एक तरीका है चेक करने की। प्यार भाई तुम मुझसे कर रही हो तो तुम मेरे लिए क्या कर सकती हो, तुम बताएंगे? देख लेना, तुम पूछोगे तो वो तुम्हारे पास नहीं होगा, किसी और के पास होगा। अब तुम पूछने के समय आओगे, तुम्हें आएंगे तो याद रखना वो तुम्हारे पास नहीं होगा, किसी और के पास होगा। किसी और के पूछने का समय आएगा तो किसी और का। भाई तुमसे कोई प्यार वार नहीं करता, मत सोच लेना सब मुझसे प्यार कर रही है किसी ने। लोग ना अपना अंदर की शोषण करने का ना, तुम्हें अपना विषय वासना की बुताने की आग, लोग तुमसे प्यार के नाटक करते हैं। लोग आजकल ना ये लड़का लड़की साले प्यार को नाम बदनाम कर रही है अपना शोषण बुताने के लिए। इसलिए कहता हूं आप लोगों से, गलत होती है मेरी माँ। गलत करोगे तब बाणों के सैया पर तुम भी लौटेगे। तुम्हें भी लोग, ईश्वर के जब लाठी पड़ेगी ना चुतरा पर, तो सारी होश ठिकाने पर चले आएगी। इसलिए कहता हूं, दूसरे को, बहन बेटी को बहन के रूप में देखो, बेटी के रूप में बेटी को देखो, किसी को मत कहा करो। क्योंकि याद रखना साहब, तुम किसी को बहन बेटी पर झांकोगे ना गलत नजर, तब तुम्हारे घर में भी है, बुझ लेना। अब तुम्हारी पाप करने का फल ना तुम्हारे साथ कोई भोगने वाला नहीं है, तुम ही भोगते हुए। आज नहीं तो कल भुगतना ही तो पड़ेगा। इसलिए आप लोगों से कहता हूं, समझा करो, सुना करो अच्छी बात। उस दिन उस लड़की ने आखिर तो प्यार तो कर लिया अपना मर्जी से। अब बाद में धोखा देता, मम्मी पापा को, डैडी को बोला। क्यों बोला है भाई? तुम तो अपने मालिक हो, तो तुम करो ना। भले गाड़ धोने का हाल नहीं जानती आज की लड़की लड़का, परंतु प्यार के नाम बहुत लोग जानते हैं। इसलिए आप लोगों से कहता हूं, मेरे नौजवान दोस्तों और भाइयों से हाथ जोड़कर यह दास राहुल कहता है, माँ बाप की ना इज्जत से खिलवाड़ मत करना। माँ बाप जहाँ कर देना तब खुशी खुशी कर लेना, क्योंकि तुम कितना अपना लिए अच्छा सोच सकते हो। तुम्हारी औकात ही क्या है? तुम्हें वो माँ बाप पैदा किए, तुम लाख 2 लाख 50 लाख 1 करोड़ तुम अपना खातिर सोच सको, लेकिन वो जो माँ बाप सोच देंगे ना, तुम कभी भी अच्छा नहीं सोच सकते। आजकल ना लड़की और लड़कों को क्या हो गया है, लोग कहते हैं महाराज जी हम अपने मन से करते हैं, माँ बाप निमन नहीं खोजते। भाई तुम कितना भी निमन खोज लो, कितना भी निमन खोज लो, तुम भल दुनिया में आए हो, लेकिन तुम्हारे माँ बाप जो खोज देगी वह तुमसे नहीं होगा। साहब हम आपको बता देना, ये दुनिया धोखादार है। ये दुनिया पर भरोसा करना ना गलत बात है, और गलत तो गलत ही होता है। सही उसे करने वाला आज तक ना किसी ने पैदा है और ना होगा। ये दुनिया पर तुम भरोसा क्यों करी? क्यों? ये तुम्हारी गलती है भाई। आजकल ना माँ बाप ना बच्चों को लापरवाह जानती हो कैसे बना। माँ बाप कहते हैं मैं बेटे तुम्हारे लिए धन खरीदती हूँ। भाई तुम्हारे पिता की धन तो बेटा की है ही, वो भागा नहीं जा रही, परंतु बेटा अपने दम पर क्या कर रही है ये मायने रखती है। तुम्हारे धन देने के मायने नहीं रखती, बेटा क्या तुम्हारे लिए कर रही हो। तुम्हारे नाम से बेटा को जाना जाए यह मायने नहीं रखती, बेटा के नाम से तुम्हारे पिता को जाना जाता है वह मायने रखता है। भाई तुम कितना लायक बेटा पैदा कराओ।
करियो, वो समय ना पता लगेगी। अभी तो तुम्हारे पता क्या लगेगी, तुम जब धन दे दोगे, दौलत दे दोगे, उसे सब कुछ खाने पीने को, तो उसे दुख और सुख क्या पता चलेगा। वही बेटे आने वाले समय में अचानक उसकी मुड़ी पर लोड गिरती है, टेंशन, तो वह बच्चा अधमरी हो जाता है। इसलिए कहता हूँ उसके धीरे धीरे बाजार ले जाया करो, एक एक पैसा का महत्व उसे समझाया करो। यदि समझेंगे तो उसे दुख भागेंगे। ये मेरे अवश्य ही बात है, समझ रही हो ना मेरी माँ, कि फिर समझाना पड़ेगा। आज माँ बाप ना जाके रोती है घर में बैठकर, और बच्चों लोग क्या करते हैं, घूमते हैं, 10 रुपया 20 रुपया 100 रुपया 2 हजार 4 हजार के लोग खाना खाते हैं। यदि तुम्हारे घर में मेरे नौजवान से कहता हूँ, यदि 500 के शर्ट से काम चल रही है तो याद रखना 1000 की कपड़ा मत किनना, क्योंकि पैसा से पैसा बचाओगे तो पैसा से पैसा बनेगा। यही हाथ है तुम्हारे कुछ कर लेने का, यही हाथ है तुम्हें बचा लेने का, यही हाथ है तुम्हें गंवा लेने का, यही हाथ है तुम्हें अपने आप को विनाश कर लेने का। अभी तुम्हारी हाथ में, तुम विनाश करोगे कि आगे बढ़ाओगे। और यदि नहीं बढ़ाओगे तो सोच लेना मेरी माँ, कल रोने मत बैठना। एक बात कहूँ साहब आप लोगों से, ये संसार ना अपने कर्म के ही बदौलत लोगों का दुख मिलती है। लोग कहते हैं ना भगवान ने मुझे दुख दे दिया, भाई कोई किसी का दुख नहीं दिया। आजकल ना बहनें लोग, आजकल लड़कों लोग ना नए नए पर गरीब गुरबा आते हैं ना, तो किसी को इज्जत करने का दो बात ठीक से बोलने का ढंग भी नहीं है। गरीब कभी भी आए तो यह बच्चा को सिखाया करो से भाई कोई अतिथि आता है द्वार पर, भीख मांगा चाहे अतिथि, तो उसे जरूर खिलाकर बिठाया करो। तुम्हारे घर से रोज अन्न की दाना निकलना चाहिए किसी एक गरीब के लिए, क्योंकि अन्य दान सबसे श्रेष्ठ दान होती है। अपने के लिए तो कुत्ता बिलाई जीते हैं, जो दूसरे के लिए जीता है ना वही असल इंसान है। यह दास राहुल गौरी गोपाल आश्रम जब तकले खोला तो देख लेना मेरी माँ, लाखों की संख्या में लोग खाते हैं। हम लोग खिलाने पर भरोसा करता हूँ, कहने पर नहीं। इन बॉलीवुड एक्टर लोग ना यही तो लोग खाली कहते हैं गरीबों में बांटो। भाई तुमने कितना बांटा, तुमने तो करोड़ों करोड़ों कमाए हैं, और तो बच्चों लोगों का जिंदगी के भविष्य के साथ तुम लोग खिलवाड़ करते हैं। लोग आजकल बॉलीवुड ना शराब पीते हैं फिल्मों में और दिखाते हैं से भाई पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने के। भाई कौन तरीका है तुम, तुमसे साबित क्या करना चाहते हैं? शराब पीने से गम भुलाते हैं भाई, उसका जिंदगी नरक बन रही है। तुम ये सब, इसलिए कहता हूँ इन पिक्चर वालों के खिलाफ उठा करो। पिक्चर वालों, शंकर जी पर दूध, ओ माय गॉड पिक्चर बना था, उसमें देख लेना शंकर जी पर दूध चढ़ाने का मना करा है, परंतु किसी ने शराब पीने का मना किया है, क्योंकि वो खुद पीते हैं। उन लोग क्या करेंगे, वो क्या उनसे देश की उम्मीद हो है। इसलिए कहता हूँ आप लोग समझा करो, तरह तरह के बेविचारी चीज मत देखा करो, अच्छी चीजों को सुना करो, समझा करो। मानेंगे, मुझे काम था समझाने का, समझने का आपकी काम है। समझ गया तो ठीक है, नहीं समझा तो आपकी। जय श्री राधे राधे, जय श्री।